बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ओवरऑल जो बात की जा रही है, जो बात फवाद चौधरी साहब ने पिछले कुछ दिनों में की, उसमें फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी की कि वाकई इस हुकूमत का, इस जमात का एक बैगेज मौजूद है। और ये फैक्ट भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं वो सन 2000 के अंदर एक डील के नतीजे में मुल्क से बाहर गए। फिर उसे कुछ लोग सेल्फ एग्जाइल कहते हैं, कुछ एग्जाइल कहते हैं। वो डील, वो एग्रीमेंट, वो अरेंजमेंट अपनी जगह मौजूद था। क्या आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन इस तरह की कोई डील मुख्तदर हलकों के साथ स्ट्राइक करना चाह रहे हैं? जहां हम ये बात करते हैं वहां पर इस बात को जहन में रखिए कि पाकिस्तान की फौज की जानिब से, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की जानिब से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, जो कि DGISPR, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए। यानी आज अगर हुकूमत ये कह रही है तो हुकूमत से पूछना बनता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आखिर कर क्या रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसे कौन से अभी भी अवेलेबल कार्ड्स हैं जिनके नतीजे में वो ये समझते हैं कि अगर अगला इलेक्शन हो तो वो बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। उनकी जमात की जानिब से मुतअद्दिद वर्जन आते हैं। कोई कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मौलिज बताएंगे वो कब वापस आएंगे। कोई ये कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी डिसाइड करेगी वो कब आएंगे। और क्या जिन 4 शख्सियात का जिक्र किया गया वो वाकई किसी अहम शख्सियत से किसी जगह मिली? और अगर मिली तो वहाँ क्या बात हुई? कोई इस बात को एक्सेप्ट या डिनाई करने के लिए मौजूद है या नहीं है? आज ही के प्रोग्राम में हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस हवाले से भी बात करेंगे, जहां उस्मान बुज़दार साहब की बहुत बैशिंग की गई, बहुत कुछ कहा गया कि जी वो उनको मुतअद्दिद नाम दिए गए और ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लुटिया डुबो दी है। वहाँ एक साय ऑफ रिलीफ है पंजाब हुकूमत के लिए। वो क्या है कि आईपोर का एक सर्वे होता है जिसके नतीजे में जो सैम्पल साइज इकट्ठा किया जाता है, 51% लोग ये समझते हैं कि वो उस्मान बुज़दार साहब की बहसियत वज़ीर आला पंजाब, उनकी जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है। और यही नहीं, उस्मान बुज़दार साहब ने बाकी तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलैरिटी में। ऐसा क्या डिलीवर किया है उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने इस चौथे साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से, जिसमें लोग ये समझ रहे हैं? और क्या अब भी लोग मिसरीड कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत नहीं चल पाई, जी फेल हो गई, डिलीवर नहीं किया, या नहीं? ग्राउंड लेवल पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है, जिससे उस तमाम गुफ्तगू से जिसके बारे में बात की जाती है कि अनपॉपुलर है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, हैंड्स ऑन नहीं है। इसके हवाले से भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान भाई साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा खुली डुली बातें हो जाए। जी जी बिल्कुल। और वो कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। बड़ा आजकल किस्सा चल रहा है कि जी आप तो हुकूमत ने शुरू कर दिया। पहले अलाउ मी टू से आपके बहुत से कोलीग्स ने बात की और हमें खलवत में, जलवत में, बल्कि मोस्टली अगर मैं कहूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड कि ये मामला ठीक हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें स्टिच अप हो रही हैं। लेकिन एक बात बड़ा कैटेगोरिकली मुझे आप बताइए, आपकी शख्सियत है, बशमूल आपके 2-3 अहम और शख्सियात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, आप लोगों में से किसी की, चलें 4 शख्सियात की बात हो रही है, रिसेंटली यानी कि 1 महीने 1.5-2 के अंदर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की किसी मुक़्तदर या पावरफुल पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई है? कोई मुलाकात नहीं हुई। चारों मुलाकात हुई है ना, उसकी ज़रूरत है ना उसकी गुंजाइश है। और अगर कोई मुलाकात हो तो पब्लिक डोमेन में होगी। वो छुप कर मुलाकात का मकसद कोई नहीं है। ठीक, आप कह रहे हैं पब्लिक डोमेन अगर होगी, यानी कि मुलाकात सिरे से कोई हुई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई राब्ता? मैंने तो बड़ा ओपनली बताया हुआ है कि जनरल बाजवा साहब से जी हुकूमत छोड़ने के बाद मेरी एक मुलाकात हुई थी 2018 नवंबर में। ठीक है, जो उनकी दरख्वास्त पर थी इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्कस करने के लिए। अच्छा, उसमें मैं और ख्वाजा साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब थे। इसके अलावा कोई मुलाकात, जब PTI की गवर्नमेंट आ चुकी थी। जी 2018 की बात है, उनकी दरख्वास्त पर। ये वो मैंने पहले भी बताया है, ये मुलाकात हुई है। आपका फौज के किसी मुख्तदर शख्सियत से कोई किसी पाकिस्तान के मेरी कोई जब से हुकूमत छोड़ी है कोई राब्ता नहीं है। आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से अपने बाकी साथियों के बारे में कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकता हूँ जी। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए। मैं देखें, मुझे ना मैंने उनसे पूछा है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि मुलाकात का मकसद होना चाहिए ना। तो मकसद कोई नहीं है। मकसद यही है ना कि भाई हालात ठीक किए जाएं, ताल्लुकात ठीक मकसद किए हमारी मुलाकात से नहीं हो सकते। हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं,
तो ये फैसले जमात के वही करते हैं और उनका फैसला बड़ा वाज़ेह है कि आज मुल्क को ज़रूरत है एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन की। ठीक है, हमने ना हम इक़्तिदार में हिस्सा मांगते हैं, ना हम मुफाद मांगते हैं, ना हम कोई और चीज़ किसी से मांगते हैं। आज बात सिर्फ मुल्क की है और मुल्क के मसाइल का हल आज सिर्फ एक हल है कि फौरी और शिफाफ इलेक्शन हो। बट भाई साहब ये फरमाएं कि कोई किसी किस्म का अबूरी सेटअप, उसकी तजवीज़, बहुत से टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये क्लेम किया गया कि अयाज सादिक साहब तशरीफ़ ले गए, उन्होंने नाम रखे मियां नवाज शरीफ साहब के आगे, प्लस ये रखा जी कि अबूरी सेटअप कोई आएगा और ये वज़ीर आज़म की नाम है मुमकिना तौर पर। कोई प्रपोजल यहाँ से वहाँ गया अयाज सादिक साहब के ज़रिए अबूरी सेटअप के हवाले से कि जी इसके बाद फिर नया इलेक्शन होगा? देखिए ये बात मुमकिन नहीं हो सकती क्योंकि मुस्लिम लीग नून किसी अबूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है, मुस्लिम लीग नून समझती है कि मुल्क के मसाइल का एक हल है कि शिफाफ इलेक्शन हो। क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एज वी स्पीक मियां नवाज शरीफ साहब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राब्ते में है? मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। देखिए राब्ते का मकसद होना चाहिए ना, कोई भी राब्ता हो, ये राब्ते रहते हैं, सियासत में राब्ते रहते हैं। जब मुल्क में एक मखलूत निज़ाम जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं ये हो तो उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल होती है, तो उनके भी राब्ते रहते हैं सियासी जमातों से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब किसी ऐसे राब्ते में हैं जिससे कोई डील की बात हो सके। नहीं, जब वो तो ठीक है, जन साहब ने बता दिया, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कि डील का बिल्कुल कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, आप डील की गुंजाइश नहीं है, ना उसकी पॉसिबिलिटी है। नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आते हैं शाहजेब खान साहब के प्रोग्राम में और भी प्रोग्राम्स के अंदर, वो ये कहते हैं कि भाई अगर हुकूमत मुलाकातें कर रही है तो हम भी मुलाकातें कर रही हैं। मुलाकातें अब वो गैर सियासी नौइयत की भी होती हैं, तो इससे ये तासुर तो मिलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ख्वाहा है कि एटलीस्ट राब्ते बहाल हों, ताल्लुकात बेहतर हों, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की PDM के जब शुरू हुआ उस वक्त की तकारीर के बाद बड़ा लोएस्ट स्टेप पे चले गए थे आपके ताल्लुकात पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जब आपने नेम कॉलिंग की, मियां साहब ने नेम कॉलिंग की। जी, मैंने राना साहब का प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन मुहावरतन ये बात की जाती है। ठीक है, तो ताल्लुकात बेहतर करना आप किसको कहेंगे? हम इस असूल पर कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होना चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि यही खराबी है आज जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर मुल्क आज है और मुल्क मुश्किल में है। इसलिए ये बिल्कुल बातचीत हमेशा रहती है, लेकिन बातचीत का मकसद कुछ होना चाहिए। वो मकसद मेरी समझ में नहीं आता। मुझे वैसे भाई साहब आप बड़ी कंफर्म कर रहे हैं और बड़े डेफिनेटिव अंदाज में बता रहे हैं कि कोई राब्ता नहीं, कोई मकसद होना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई वुड से आपके ही कोलीग्स अयाज सादिक साहब भी, उन्होंने भी वो नया पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने कहा गैर सियासी लोगों से राब्ते। तो आई थिंक ये कोई इतने इसके लिए रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, हर किसी को पता है पाकिस्तान में गैर सियासी राब्ते कहाँ होते हैं, किसी सियासी जमात के गैर सियासी राब्ते कहाँ होते हैं। देखिए ये इस बात का जवाब, डेफिनेटिव जवाब तो अयाज सादिक साहब भी दे सकते हैं, उन्होंने बात की है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे ना किसी राब्ते का इल्म है, ना मेरा कोई राब्ता हुआ है, और ना ही मुझे मैं समझता हूँ किसी राब्ते की ज़रूरत है। ये आज की सारी बात है। अच्छा, आप अभी रिसेंटली आपके बहुत से कोलीग्स अब वो ये कहते हैं जी कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं, ग्रुपिंग है आपकी जमात के अंदर। अब आपके कोलीग हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब उनका एक शॉट है मैं चलाना चाहूँगा, वो इसलिए कि एक तरफ पार्टी के कायद आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब है, वो हैं, बिल्कुल हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी सियासत के लिए इस वक्त नाअहल हैं। अब कल जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे, मैं ज़रा क्लिप चलाना चाहूँगा, फिर भाई साहब से ज़रा पूछेंगे, ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरह की एक जरूरत क्यों पड़ रही है। ज़रा क्लिप देखिए। चौथी दफा वजीर आजम किसको बनाओगे? चौथी दफा वजीर आजम कौन? कोई और नहीं, 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 कोई नहीं, कोई और नहीं। भाई साहब ये एक्सरसाइज, आई नो सियासत आप भी हल्के की सियासत करते हैं, ठीक है, जोश में बड़ा कुछ होता है, लेकिन इतना एक चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालना, कोई और नहीं सिर्फ नवाज शरीफ साहब, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मियाँ साहब वापस आ भी जाते हैं, तशरीफ़ ले भी आते हैं, इलेक्शन भी हो जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे इस सूरत हाल में तो बन नहीं सकते।
देखिए, पहली बात है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। सियासी जलसे में एक तरीका होता है बात करने का, जैसे आपने कहा, और हो सकता है वो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इक़्तिदार में आएगी और नवाज शरीफ साहब भी इस पार्टी के सरबराह हैं, रूए रवां हैं, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब जहाँ तक इलेक्ट होने की बात है, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि, और आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें, जो मियाँ साहब के दोनों केसेस हैं उनके बारे में इतना इबहाम है और उन केसेस में इतनी इतनी फ्लॉज हैं, इतनी गलतियां हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि वो अपील में खड़े हो सकते। मतलब रिविजिट अगर होंगे नहीं, कन्विक्शन अपील में, मतलब ये वाली, अच्छा, ये जो आप जिनमें कन्विक्शन हुई जी, 2 कन्विक्शन है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक, तो वो बात खत्म हो जाएगी। दूसरी जो बात है, एक तो नाअहली भी है जो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, वो भी जी आप खुद हिसाब लगा लें कि एक अकामे के लिए आप जो डायरेक्टर बनते हैं, और ये आम बात है, ये हर आदमी कर सकता है, ये कानून के मुताबिक है, इसमें कोई कानूनी हिच नहीं है। उसकी फीस ना लेने पर आप पूरी जिंदगी नाअहल हो सकते हैं। हाँ, वो इट्स बैड, वो उसके बारे में बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं इट्स अ बैड प्रेसिडेंट जी। तो वो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। वो खैर सुप्रीम कोर्ट अगर उसे रिविजिट करना चाहे। अब एक बात है कि अब ठीक है, अगेन आप शायद उन्हें इतना सीरियसली ना गर्दानते हो, लेकिन वो इस मुल्क में वफाकी वज़ीर दाखिला है शेख रशीद साहब, वो कहते हैं जी अपोजिशन ये चाहती है कि जी, ख़ास तौर पर ऑब्वियसली हवाला आपका होता है कि जो हाथ इमरान खान साहब के सर पे है वो आपके सर पे आ जाए। क्या आपको किसी हाथ की तलाश है कि भाई ये हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप भी कल्टिवेट हो जाए दोबारा? मैं देखिए, मैं तो सवाल इस बात को करूंगा, ये कल परसों से 3 वज़रा लगे हुए हैं। एक कह रहा है हाथ पे सर है, मेरे सर पे आ जाए, पता नहीं इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यार, हमें कोई हाथ नहीं चाहिए, हाथ आप ही रखें। हम सिर्फ मुल्क की ज़रूरत ये है कि हाथ हट जाएं। जब तक ये हाथ रहेंगे, इस मुल्क में सियासी निज़ाम नहीं चल सकता, हुकूमत नहीं चल सकती। हर इदारे का अपना एक रोल है सियासत में, उसके अंदर रहकर उसने काम करना है, ये सारे इदारे समझते हैं। और आप यकीन करें, मैं आला ओहदों पर इस मुल्क में रहा हूँ, और मेरी ये पूरा यकीन है कि जब तक इदारे अपनी आईनी हदूद में नहीं रहेंगे, हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा, अभी दूसरी बात ये, मुझे इस बात के नहीं था, मैं इतना टीवी वगैरह देखता नहीं हूँ। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ लोगों ने कहा जी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि किसी अहम शख्सियत से 4 आदमी की मुलाकात हुई है। मैंने कहा पहले से बताया, अहम शख्सियत का नाम बता दे, फिर मैं बताऊँ कि हुई है या नहीं हुई। मैं कहा हमारी मुलाकात तो हम दुआ करने गए थे, सादिक सिंजरानी साहब के भाई वफात पा गए हैं, तो हमारी तो यही अहम मुलाकात हुई है। अच्छा, उसके अलावा एक और साहब हैं जिनको मैं नहीं जानता, गिल साहब कोई हैं। जी जी जी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 5-6 लोग भी बिठाए हुए थे, बड़े रंग बिरंगे किस्म के लोग थे, और वो कह रहे थे कि शहबाज साहब 4 लोगों की डील मांग रहे हैं। तो नहीं मांग रहे, डील मांग रहे हैं, और मेरा उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। मतलब ये कोई, मैं इनसे वज़ीरों से यार बयान ही मिला ले, बयान ही मिला ले। बट गुजारिश ये है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत हिस्ट्री अगर हम कहते हैं, हमारे मुल्क में सियासी तारीख बड़ी चेकर्ड है। मुस्लिम लीग नून की अपनी तारीख भी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुआहदा करके डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले गए, सेल्फ एग्जाइल में रहे या एग्जाइल के अंदर रहे। वो ये कहते हैं कि अब भी आप इसी तरह की कोई डील मांग रहे हैं क्योंकि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है, अब भी आपकी क़यादत ये कर सकती है और उसके लिए कोशिश कर रही है। शहबाज साहब की वो मुलाकातें हो रही हैं, आप लोगों की भी हो रही है, दैट्स व्हाट दे आर एलिजिंग। मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो जो सो कॉल्ड डील है ना, जी, जो सन 2000 वाली, जी, उसको ज़रा एग्जामिन कर ले। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा ट्रूथ कमीशन बनी, हकायक सामने आए। ठीक है, मियाँ साहब को आपने गिरफ्तार किया, जेल में डाला, हथकड़ियाँ लगाकर जहाज़ों में बिठाया, छोटे जहाज़ों में 6-8 घंटे में यहाँ से कराची जहाज़ पहुँचता था। ट्रायल किया, उसमें मेन एक्यूज मैं था कि जहाज़ इन्होंने ऑर्डर किया। मैं बरी हो गया, मियाँ साहब को उम्र कैद दे दी। उसके बाद हुकूमत गई अदालत में, हाई कोर्ट सिंध में, फुल बेंच बैठा, और हुकूमत की दरख्वास्त ये थी कि इनको उम्र कैद के बजाय सजाए मौत दी जाए, डेथ पेनल्टी दी जाए, डेथ पेनल्टी। वो भी वहाँ से भी वो नहीं हुआ। उसके बाद आखिर इस मुल्क में
पाकिस्तान के साथी भी हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। मियाँ साहब की एक इज्जत थी दुनिया के मामलात में। दूसरे जो हुक्मरान थे उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा जी आप ये काम छोड़ दें वरना आप पैराया स्टेट बन जाएंगे। तो मुशर्रफ साहब ने मजबूर होकर, वो किसी मोहब्बत में नहीं या किसी डील के नतीजे में नहीं, मजबूर होकर मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाजत। अच्छा, उसमें आपके पार्टी के बहुत से फॉर्मर कलीग्स, उनके अपने ओपिनियन थे, मैं उधर नहीं जाता, बट यही बात कही जा रही है कलीग्स होंगे, वो फॉर्मर कलीग्स अब भी आप यही करने जा रहे हैं। अब भी आप अपने लिए या मियाँ साहब अपनी जमात के लिए या अपने खानदान के लिए, हुकूमत ये कह रही है कि आप इसी तरह की डील मांग रहे हैं, और ये भी वो कह रहे हैं, और इस बात को तो मैं कंफर्म करूंगा कि आपके बहुत से कुलीग्स, आपके जो आपके साथ MNAs हैं, आपके साथ बैठे होते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें कहा है कि यार सारे मामला ठीक हो रहे हैं, फलानी चीज़ ठीक हो गई है, फलानी चीज़ ठीक हो गई है, अभी आप देखिएगा ऐसे हो जाएगा, अभी आप देखिएगा ऐसे हो जाएगा। ये तासर तो आपकी जमात ने खुद ओरिजिनेट किया। यार ये बातें सियासत में लगी रहती हैं। आज हालात ठीक हो गए, आज बुरे हो गए, आज मुश्किल हो गए, आज दोस्ती हो गई, आज दुश्मनी हो गई है। मैं जिन हजरात की आप बात कर रहे थे कि फॉर्मर कलीग्स ये कहते हैं, ये सब वो लोग थे जो सन 13 अक्टूबर की सुबह अपना ज़मीर बेच चुके थे, वो शेरवानियां सिलवा रहे थे। गौस अली शाह साहब ने तो नहीं बेचा। ये वो लोग थे। बहरहाल गौस अली शाह साहब मेरे साथ जेल में थे। हाँ। तो उनको सब हकायक का इल्म है, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। वो बाद में बड़े दुखी हुए जी, उनका दुख अपनी जगह माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि दुख अपनी जगह पर, मैं बूढ़ा आदमी था, मेरा ही ख्याल कर लेते जी, उनका दुख अपनी जगह पर है। हम इकट्ठे थे जेल में जब वो शहबाज साहब और मियाँ साहब बाहर गए हैं, वो अपनी जगह पर बात है, ठीक है। और उसके बाद गौस अली शाह साहब 2013 तक पार्टी के साथ रहे। अच्छा, आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये डील की बातें हमारे बारे में कर रहे हैं, जो हाथ इमरान खान के ऊपर था वो मियां नवाज शरीफ के कदमों में है, और वो मियां नवाज शरीफ अब किसी को डील नहीं देगा। ये ऐसी भड़क भी फिर नहीं लगानी चाहिए। ये देखिए, मैं कोई अगर किसी का हाथ आपके सर पर नहीं है तो वो आपके पाँव में भी क्यों गिरेगा? देखिए, ये मैं फिर ये कहूँगा, ये सियासत में ये बयानात, अब चूंकि सोशल मीडिया है, हर शख्स हर किस्म के बयान देना चाहता है। मेरे भाई है तलाल चौधरी साहब, उनकी आदत है इस किस्म की बातें कर देते हैं, नॉन सीरियस। इसको नहीं, नॉन सीरियस मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बातें शायद जो आदमी MNA रहा हो, वज़ीर रहा हो, उनको शायद ये इतनी ज़ेब नहीं देती। यकीनन इससे एक पार्टी के अंदर एक अंसर होता है जो इन बातों को पसंद करता है, उछालता है। आप नहीं पसंद करते? मैं पसंद करने की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपका पार्टी पोजीशन है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेचुरली। जी, तलाल चौधरी साहब मेरे भाई हैं, वो भी सीनियर आदमी है इस पार्टी में। तो ये थोड़ा मेरी ज़ाती ख्याल है कि थोड़ा इसमें डेकोरम होना चाहिए। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं। ज़रा कुछ अहम मामलात हैं भाई साहब से, उसके बारे में भी जानते हैं। एक क्लेम जो मौलाना साहब की तरफ से किया गया खैबर पख्तूनख्वा में जब बल्दियाती इंतखाब हुआ कि जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या उनकी तरफ टिल्ट नहीं है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, और बिल्कुल इदारे न्यूट्रल हैं। क्या मुस्लिम लीग नून भी ये समझ रही है और यही टेस्टमेंट है उसका? एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के सियासतदान हों, पाकिस्तान की सियासी जमातें हों या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, सभी मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ। ये बात तो फैक्ट है, कोई ये हम किसी को नहीं कह सकते कि कोई एक मुखलिस नहीं है, हर कोई मुखलिस है इस मुल्क के साथ। सारी बात है, अपना अपना रास्ता ज़रूर अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन शायद खान हमारे साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब ने तो कह दिया कि जी क्योंकि वो बल्दियाती इंतखाब में उनकी पार्टी एकदम उभर के सामने आई, खैबर पख्तूनख्वा के जो सिलेक्ट अभी हुए जहाँ पर, उन्होंने कहा जी कि इदारे बिल्कुल न्यूट्रल रहे। आपका एज वी स्पीक आज भी ये तासुर है कि ठीक हो गया, अब लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल हो गए? जी देखें, KP के बल्दियात की हद तक इदारे मैं समझता न्यूट्रल रहे, क्योंकि उसका खुद जो लोग वहाँ थे, फजल रहमान साहब, उन्होंने खुद ये बात कह दी है। लेकिन क्या इदारे कौमी सतह पर भी न्यूट्रल हैं? ये बात जो है ये डिबेटेबल है, और मैं कोई मतलब स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। बट सर मैं दो आपको मिसालें दे सकता हूँ। ठीक है। एक जॉइंट सेटिंग का वोट था, ठीक है, और एक अभी जो वोट हुआ है ये मनी बिल वाला, ये अमेंडमेंट वाला, मनी जी, फाइनेंस बिल की अमेंडमेंट और स्टेट बैंक वाला। अच्छा, इसमें टेलीफोन कॉलों के जरिए अददी बर्तरी पूरी हुई है। आपके पास, क्योंकि ये बात आप पहले भी कहते हैं, कोई एविडेंस है आपको कि अभी भी कॉलें आ रही हैं? एविडेंस यही होता है कि एक आदमी आपको कहे
जो हुकूमती बेंच पर बैठा हो, जो उस पार्टी का MNA हो या इत्तेहादी जमात का हो या वज़ीर हो, और वो ओपनली आपको कहे कि मैं तो नहीं आना चाहता था, नहीं वोट देना चाहता था, बट फ़ोन कॉल आई है। ये सारा कुछ आपको लगता है कि यू टेंड टू बिलीव देम कि यार ये वो एक फैशन ही बन जाता है ना? आपने कहा कि सियासी बयानात आ रहे थे, तो ये भी एक फैशन है कि मैं तो आपके सामने सच्चा होने के लिए या आपको बताने के लिए कि नहीं जी मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन का पता नहीं वो आई भी है कि नहीं आई। अगर एक आदमी कहे ना तो बात होती है। ये वो लोग हैं जिनको हम पिछले 20-20, 30-30 साल से जानते हैं सियासत में, उनको ज़रूरत नहीं है बात कहने की, लेकिन वो खुद बताते हैं कि ये बात हुई है। और ये तो मैं इस बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि अददी बरतरी कम से कम इन वोट्स में जो है वो हुकूमत के बस में नहीं था, वो पूरी की गई। यानी कि आपके नज़दीक अभी भी पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो हुकूमत की तरफ टिल्टेड है। फिर आप कंफर्म कर रहे हैं? मैं देखिए टिल्ट की बात नहीं करूँगा, हर किस्म के मकासद होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि आज ये जो गैर आइनी मुदाखलत है निज़ाम में, ये ना हो, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। अच्छा सर, मुझे बताइए, अभी आपने भाई साहब खुद फरमाया मकासद पाक, मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, सभी पाकिस्तान के साथ ही मुखलिस हैं। पाकिस्तान की आज की इस्टेब्लिशमेंट की क्या मकासद हो सकते हैं सिवाय इसके कि मुल्क की बका हो, मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, अमन सलामती हो? देखिए मकासद होते हैं कि ये बिल पास हो जाए, जल्दी पास हो जाए, बगैर डिबेट के पास, ये सब यानी एक लिमिटेड किस्म के मकासद होते हैं। इस तरह मैं आपके सामने ये फाइनेंस बिल है, अगर आपकी हुकूमत वादा कर रही है IMF के साथ कि मैं ये करूं, हुकूमत करेगी, 6 महीने पहले आपने बजट पास किया, क्या ये मामलात, ये जो 700 अरब का बोझ है वहां पर नहीं डाला जा सकता था? 350 अरब कह रहे हैं, वो 6 महीने का 6 महीने का 352 अरब है, तो साल का 700 से ऊपर जाता है। ठीक, तो ये उस वक्त नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? आज क्या जरूरत पेश आई? ये स्टेट बैंक का मामला जो है, जो बगैर डिबेट के पास करना, फिर जिस तरह जॉइंट सिटिंग में बिल्स पास हुए, इसकी कोई पार्लिमानी तारीख में इसकी नज़ीर नहीं। अच्छा भाई साहब, आप फरमाइएगा, अभी जैसे आप मेरे ख्याल में सरबराही इजलास है PDM का 25 तारीख को, 25 जनवरी को जी, क्या फैसले होने जा रहे हैं लाइकलीहुड, क्योंकि आप PDM का हिस्सा है आपकी जमात, क्या आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर आप लाते हैं, अपोजिशन लाते हैं, तो वो कामयाब हो सकती है? ले करना और बात है, कामयाब कराना और बात है। इट्स नंबर्स गेम, प्योर मैथमेटिक्स है ना उसके अंदर। तो डू यू फील कि हो सकती है, या वहाँ पर भी आपको ये होगा कि यार ये फ़ोन कॉलें काम ख़राब हो? फ़ोन कॉलें ना हुई तो पहले दिन ही कामयाब हो जाएगी। इसका मतलब है आप ना वो टेबल होगी तो ना आएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम सियासतदान हमें नज़र आता है कब ये हाथ उठ गया है, कब ये बैसाखियाँ हट गई हैं, हमें पता चल जाता है। ये हमारा प्रोफेशन है, हम ये 35 साल से ये काम कर रहे हैं। आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट कि ये बिल्कुल आपका प्रोफेशन है, आप उसको यू आर इन द मिडल ऑफ इट, आपको बेहतर पता है। बट आप ये कह रहे हैं यहाँ कैपिटल टॉक में कि एज वी स्पीक आज के दिन ये बैसाखियाँ मौजूद हैं। मैं आज का मुझे नहीं पता, लेकिन जब वोट पड़ा है इस बिल को स्टेट बैंक के और फाइनेंस, तो वो अददी बरतरी टेलीफोन कॉलों के जरिए पूरी हुई है। बट सर, फिर अगर आपको पंजाबी राजनीतियों के पता है होना कख भी नहीं, तो 25 तारीख को क्या इजलास कर सो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? शायद कख हुई है शायद। अच्छा, आपको मतलब आपको लग रहा है कि थिंग्स कैन चेंज आल्सो? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आज जिस मुश्किल में मुल्क है, उसका वाहिद हल फौरी और शिफाफ इलेक्शन में है, और ये बात आज पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बैसाखियाँ जो हैं ये कायम रह सकती हैं। अवामी दबाव के सामने ये चीज़ें कभी नहीं चलती, और ख़ास तौर पर जब मईशत का दबाव साथ हो, जब मुल्क के मामलात इतने बिगड़ चुके हों, खारजा पॉलिसी ख़त्म हो गई हो, तो मुल्क को एक नई स्टार्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, लेट्स अज्यूम भाई साहब के तरीके अदम एतमाद आप लाते हैं और कॉल आपके चलिए फ़ोन कॉल नहीं आती, और अगर प्योर अर्थमेटिक है, हुकूमती मेंबरान भी आपका साथ देते हैं, एक दिन के हुकूमती मेंबरान मौजूद हैं, ठीक है, बड़ी तादाद में, छोटी मोटी तादाद नहीं है। मैं इत्तेहादियों की बात भी नहीं कर रहा, आप हुकूमती मेंबरान की बात कर रहा हूँ। वो आपका, और ये नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाता है तो जाहिर बात है फिर वो कहाँ से बंदा कौन आएगा, अल्टरनेट कौन होगा? आप लोग को करेंगे, या अगर वहीं से कोई बंदा आ जाता है तो फिर आप इलेक्शन में चले जाएंगे? आप दोबारा 1.5 साल का मैंडेट नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग नून अपना प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल नहीं जी। उसके बाद कोई नई हुकूमत नहीं बनेगी, आप सीधे इंतखाबात में जाएंगे। नहीं, तो अगर वो बात यह है कि अगर ठीक है जी, अगर जो बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब को जी कोई हटा दे जी, या हट जाए वो इस तरीके अदम एतमाद से, जो कि एक आइनी तरीका है, तो
अभी भी हुकूमत का टेन्योर तो मौजूद होगा, 1.5 साल है, नया वज़ीर आज़म पीटीआई ले आई। ले आए, उनकी कोई कोशिश हो सकती है, नया वज़ीर आज़म वो ले आए, अगर वो ला सकते हैं, and if they manage to bring a new face, अगर वो ला सकते हैं तो फिर उनकी अगर इतनी अददी बर्तरी उनके पास है तो यकीनन ला सकते हैं, फिर वो तब्दीली खुद कर सकते हैं, फिर उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम कम से कम किसी ऐसे निज़ाम को सपोर्ट नहीं करेंगे जो ये इस किस्म का लूला लंगड़ा निज़ाम हो कि मुख्तलिफ जमातों से लोग जोड़ कर एक हुकूमत बनाई जाए। वो तो बिल्कुल एक नाकामी का फार्मूला है। अच्छा, ये जो डिबेट होती है, ज़ाहिर बात है, अब आप कहते हैं शफाफ इलेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई साहब जो नज़र भी आती है ना, कि जो होती भी नज़र आए, आप एज आपका इतना तजर्बा है सियासी तौर पर कि यार ये अब उसी तरह मामला जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। आपको ये होता हुआ नज़र आता है, नया इलेक्शन, शफाफ इंतखाबात, या ये बात थी कि 2023 में भी जाकर डिसाइड होगी कि क्या होगा? देखिए, मैं इस प्योरली ऑन द बेस ऑफ योर मैं इस बात की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि आज हमने हर किस्म का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है और वो नाकाम हो गया। इलेक्शन में जब मुदाखलत होती है वो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो एक दिन में, इलेक्शन के दिन मुदाखलत नहीं होती या चंद दिनों में नहीं होती, पूरा प्रोसेस नज़र आता है आपको कि इस इलेक्शन में मुदाखलत हो रही है, नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो किस किस्म की हो रही है। तो वो वहीं पे इंसान को पता चल जाता है कि क्या अज़ाइम हैं, क्या मकसद है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज शायद ये एहसास सबको हो चुका है कि एक दफ़ा पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इज़हार का मौका दे दें, क्योंकि जो कुछ हमने माजी में किया है, इलेक्शन में मुदाखलत की है, उसने कोई मुस्बत रिज़ल्ट नहीं दिया पाकिस्तान को। अच्छा, एक बात टुवर्ड्स द एंड, अब ये बात सब बार बार पूछी जाती है, पता नहीं आप जवाब दे दे कि भी शायद तंग आ गए हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा तो वाकई शायद तंग आ गई हैं, लेकिन क्या करें, पूछा जाता है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्योंकि अब ये इलाज रिलेटेड बदकिस्मती से आपको शायद बुरा लगे नहीं रही, क्योंकि कोई कहता है उनके मॉलेज बताएंगे, कोई कहते हैं नहीं हम डिसाइड करेंगे कि वो कब वापस आएंगे, पार्टी डिसाइड करेगी। सो और अभी सोहेल वड़ाइच साहब तशरीफ़ ले गए, मियाँ साहब से मुलाकात भी उनकी हुई, माशाल्लाह मियाँ साहब का दस्तरखान हमेशा से अच्छा है, अरबी गोश्त भी चल रहा था, खीर भी चल रही थी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने का किसको पता है? हु नोज़ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फ़लाने तारीख फ़लाने महीने पाकिस्तान आएंगे, या किसी को नहीं पता? नहीं, ये फैसला नवाज शरीफ साहब के पास ही है। Then it's ये not... मैं या कोई और नहीं कर सकता। हम बात कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो उनके डॉक्टर्स कहें जी कि बिल्कुल इलाज हो गया, आप बेशक तशरीफ लेके जा सकते हैं, इलाज होना है, इसमें कोई शुबा नहीं है, सीरियस। बस सर 2 साल से नहीं हुआ ना, कोविड को भी नॉर्मलाइज हुए वे चीजें वहां पर, अभी तक इमरजेंसी प्रोसीजर्स हुए हैं वहां पर। नहीं, ये इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है ना, वहाँ सिर्फ लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स की इजाजत है। Exactly. ये 3 सेपरेट प्रोसीजर्स हैं जो एक दूसरे के बाद आएंगे। ठीक है, इनमें वक्त चाहिए, डॉक्टर्स ने फैसला करना है। मियाँ साहब ये फैसला ज़रूर कर सकते हैं कि मैं कोई इलाज नहीं करवाता और मैं वतन वापस जाता हूँ। ठीक है, ये हर मरीज का हक होता है, उनका भी हक है, ये फैसला उनके पास है। फैसला उनके पास है। शाहिद खान भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दे रही। प्रोग्राम करते हैं, पास साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईपोर का एक सर्वे है और उस सर्वे के नतीजे में जो राय सामने आई है पंजाब के हवाले से, उसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। यानी 51% लोग ये समझते हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार बहसीयत CM पंजाब पॉपुलर हैं और लोग उनकी जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है। अब इसके अंदर कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि चौथा साल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, पंजाब के अंदर भी, ओवरऑल भी, और जो परसेप्शन रहा है पंजाब हुकूमत का वो इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी क्या वजह है कि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब इस सर्वे के मुताबिक 51% लोग उनसे मुतमईन हैं और वो मुराद अली शाह साहब से भी आगे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं उनसे भी आगे हैं और के वज़ीर आला से भी आगे हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि लोग इस हवाले से तनकीद करते हैं रिसेंटली कि जी साने मरी हुआ, जितना विजिलेंट या जितना प्रोएक्टिव पंजाब की हुकूमत को होना चाहिए था उतनी नहीं थी। लेकिन आज अगर पंजाब के अवाम पॉपुलर साबित कर रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक और साबित कर रहे हैं कि लोग उससे मुतमईन हैं उस्मान बुज़दार साहब से, तो इसकी क्या वजह है? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसान खावर साहब, स्पेशल असिस्टेंट हैं CM पंजाब के, इन पर और भी कुछ कलमदान रखते हैं। बहुत शुक्रिया हसान साहब आपका। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पंजाब हुकूमत के लिए। अगर मैं ये कहूँ, ऑल्दो जो सैम्पल साइज़ होता है वो कम होता है, बट आई मस्ट से कि एक आपके लिए मुबारकबाद का मौका भी है और एक साय ऑफ रिलीफ भी है कि फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब के अंदर अगर लोग 51% ये समझते हैं कि वो उस्मान बुज़दार साहब की
जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है, तो यकीनी तौर पर एक अचीवमेंट है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है, खासतौर पर अब चौथे साल के अंदर, के लोगों को ये लगता है कि ये उस्मान बुज़दार साहब पर एतमाद किया जा सकता है, वो गवर्नेंस उनकी बड़ी अच्छी है? क्योंकि ओवरऑल जो परसेप्शन रहा है, आप मुझसे एग्री करेंगे, वो इतना अच्छा नहीं रहा पिछले 3-3.5 सालों में। मुनीर साहब देखिए, बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो पहले से फ़र्क है, और उस पर हमने बारहा बात भी की है। और वजह यह है कि अब जो गवर्नमेंट है वो शोर कम मचाती है और काम ज़्यादा करती है। लेकिन देखें, जो तरक्याती काम होते हैं उनके समरात जब लोगों तक जाते हैं तो लोगों की फिर एक ओपिनियन बनती है, और इस सर्वे में वो ओपिनियन निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बताऊं कि हेल्थ कार्ड का लॉन्च हम यूनिवर्सल अब करने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के 2 डिवीज़न्स में इसका रोल आउट पहले हो चुका हुआ है। जिन लोगों ने ये कार्ड यूज़ किया है वो और उनके रिश्तेदार जानते हैं कि ये इनिशिएटिव क्या मायने रखता है। वो लोग जिनके घरों के पास पानी खड़े होते थे, वहाँ पे अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर टैंक्स बने हैं, वो भी ये जानते हैं। जिनके इलाकों में हस्पताल बन रहे हैं वो भी जानते हैं। अच्छा, साउथ पंजाब के अंदर आपको पता है कि आज तक उसको इग्नोर किया गया। पहली दफ़ा हुआ कि जनूबी पंजाब पैकेज दिया गया, सेक्रेटेरिएट बनाया गया, उसके बजट्स को रिंग फेंस किया गया। तो जनूबी पंजाब के लोगों की भी एक आवाज़ है। फिर इरिगेशन के हवाले से हुकूमत पंजाब का बेतहाशा काम है। 2 नहरें बन रही हैं, 4 ऐसे छोटे डैम बन रहे हैं जो 70 साल के जो स्मॉल डैम्स हैं पंजाब के, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो एक लंबी लिस्ट है। 7000 स्कूलों को हमने अपग्रेड किया है पंजाब में, और उनको आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम उसमें लेके आए हैं, तो उनकी कैपेसिटी डबल हो गई। तो इस तरह की लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने देखी हैं और लोगों के सामने हैं, और लोगों ने अपनी राय का इजहार किया जब उनसे पूछा गया है। और यही हमारा मौक़िफ़ था कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग शोर मचाने में यकीन नहीं रखते। अच्छा, नहीं अहसान खावर साहब, एक इशू यहाँ पर ये रहा है कि जो आपने भी खुद कहा, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, अगर आप फिर इस बात को खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब का जो पहले स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था वो ज़रा, चले मैं उसे लेट बैक नहीं कहूँगा, मैं उसे ये कहूँगा कि वो ही वो सॉफ्ट, और अब उन्होंने गेयर चेंज कर लिया है, ही इज़ अ टफ टास्क मास्टर नाउ, अब वो सख्ती बरत रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी अपने हिसाब से चला रहे हैं। इज़ दैट द डिफरेंस? ये फ़र्क पड़ा है उस्मान बुज़दार साहब की जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसके? नहीं, उस्मान साहब का, बुज़दार साहब का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो पहले दिन से एक है। और बुनियादी फ़र्क मुनीब ये है कि जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर हैं वो डेलीगेशन में बिलीव करते हैं। तमाम जो वज़रा हैं उनको काम करने की स्पेस है, उनको वसाइल दिए गए हैं, और आपकी टीम की स्ट्रेंथ जो है वो मैनी फोल्ड बढ़ जाती है। देखिए ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो सेहत के शोबे में अपना काम कर रही हैं, मुराद राज साहब जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं तालीम के शोबे में, राय तैमूर भट्टी स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, राजा बशारत साहब कानून के महकमे में कर रहे हैं। तो सब जो वज़रा हैं उनको वसाइल भी दिए गए हैं, उनको ऑटोनॉमी भी दी गई है, क्योंकि ये ख्वाहिश नहीं है कि तमाम तस्वीरें अपनी खिंचवानी है। और ये 3 साल की परफॉर्मेंस है। देखिए, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का से अगर आप चेंज कर लें ओवरनाइट तो आम आदमी को उसका फ़र्क नहीं पता चलता। ये 3-3.5 साल की काविशें हैं जो लोगों की ओपिनियन में मैनिफेस्ट होना शुरू हुई है, क्योंकि उनको रियल डेवलपमेंट नज़र आई है। हमारा 360 अरब का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है, जिसके तहत पूरे पंजाब में स्कीमें बन रही हैं, लोगों के घरों के पास बन रही हैं। आप कथा कलामी होगी, बट लोग पसंद भी तो करते हैं ना कि एक बड़ा हैंड्स ऑन किस्म का तगड़ा वज़ीर आला हो, कि जो जी जैसे एक स्टाइल होता है कि जैसे उस्मान बुज़दार साहब कुछ अर्सा कबल सियालकोट गए, उन्होंने वहाँ पर गए, मुतअद्दिद अफसरान थे, ऑब्वियसली नाअहलियों की वजह से वो मौतलियाँ की, लोगों को सज़ाएँ दी और बाज़पुरस की पूछा गया, तो एक ओवरऑल परसेप्शन ये आया कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपना तरीक़ाकार बदल दिया है। ठीक है, डेलिब्रेशन वो आप भी करते होंगे, लेकिन शायद उनको भी ये पता चल गया कि पंजाब की आवाम समझते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशन अपने वज़ीर आला से ये है कि वो बड़ा सख्त हो, बड़ा सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हो। ये एक फैक्टर तो आप इसको डिस्काउंट तो नहीं कर पाएंगे, ये तो चेंज आया है पंजाब हुकूमत में। देखिए, मैं ये आपको बताऊं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और बुज़दार साहब ने जब किसी शख्स ने परफॉर्म नहीं किया, जिससे शिकायत पैदा हुई, उसको तब्दील भी किया, बल्कि इस हवाले से लोगों ने बात भी की, तो उनका जो परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड है वो तो पहले दिन से वो है, और जो उस पर पूरा नहीं उतरता वो उसको तब्दील भी करते हैं, चाहे इसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ भी करें। सिर्फ ये है कि इस दफ़ा जब सियालकोट का हवाला आप दे रहे हैं, या वो एक डिपार्टमेंट पर जाके उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड किया, तो वो मौके पे गए और उन्होंने जब सामने देखा कि एक मैल परफॉर्मेंस है तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया।
लेकिन वो इस तरह के कई एक्शन वो दफ्तर में बैठ के भी लेते हैं। अब अगर उसको क्यूरेट करना हो कि जी हमने कोई बंदा उन्होंने चेंज करना है तो वो वहाँ जाके करें, तो ये क्यूरेट नहीं करते, ये यानी फ़ोटोग्राफ्स के लिए नहीं करते, लेकिन इस तरह के लातादाद एक्शन है, लेकिन उसमें कोई फिल्मी सूरत हाल उन्होंने क्रिएट नहीं की कि वो मौके पे पहुंचे और खड़े खड़े उसे कहें कि मैं आप जाके ही सस्पेंड करूंगा। इन चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त। हाल उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के लिए अच्छी खबर है। एक सर्वे है जिसके नतीजे में 51% लोग पंजाब के समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी बेहतर है तमाम बाकी सूबों से, और 51% पे उनकी जो एक्सेप्टेंस रेट है, अप्रूवल रेट है, वो मौजूद है। तो यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए चौथे साल के अंदर आकर ये एक अच्छा सिंबल है, अच्छा ओमन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकती है या नहीं, सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा।